अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 कवर करेंगे। इससे पहले वाले भी अपलोडेड हैं, आप वो भी देखिए, इंशाल्लाह वो भी समझ आएगी। हर एक सवाल का जो टाइम कोड है वो तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। लेकिन हम इन सवालों को सोल्व करने से पहले, समझने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जो थ्योरी में लिखी हैं उसको समझते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो पहला आपका टॉपिक है 2.5 सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन अननाउन। कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, लेकिन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है आपके पास, क्या है, इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटीज में आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, और ऐसी इनइक्वालिटीज है जिनके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। अब इनइक्वालिटी क्या होता है पहले तो वो समझते हैं। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इन मैथमेटिक्स एंड इनइक्वालिटी इज अ रिलेशन। मैथमेटिक्स के अंदर इनइक्वालिटी एक ऐसा ताल्लुक है विच मेक्स अ अनइक्वल कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स और अदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। बेसिकली इनइक्वालिटी क्या होता है, ये कंपैरिजन होता है दो नंबर के बीच में या कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बीच में। जैसे कि दो नंबर में लिखता हूँ 2 और 3, अब इनमें कंपैरिजन क्या होगा कि 3 बड़ा है और 2 छोटा है। अब इस कंपैरिजन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, इस निशान से। जो चीज़ बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खुला रखते हैं, जो चीज़ छोटी होती है उसकी तरफ मुंह बंद कर देते हैं, यानी कि नोक होती है उसकी तरफ। तो इसका मतलब होता है कि 2 छोटा है और 3 बड़ा है, या इंग्लिश में बोलेंगे तो ऐसे कहेंगे 2 इज लेस देन 3। ठीक है, ये लेस देन का निशान हो गया। इसी तरीके से बाकी भी इनइक्वालिटीज है। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक नंबर है जो कि 5 या 5 से बड़ा है, तो मैं कहूंगा x जो है 5 या 5 से बड़ा है। अब 5 या 5 से बड़ा है, 5 से बड़े को तो ऐसे लिखेंगे ना कि x बड़ा है 5 से। लेकिन वो मेरी जो दूसरी बात है कि 5 या 5 यानी कि 5 भी हो सकता है x, तो इसके नीचे भी मैं लाइन लगाऊंगा जिससे ये पता चलेगा कि x जो है वो 5 के बराबर भी हो सकता है और 5 से बड़ा भी हो सकता है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन, ये निशान की वजह से ग्रेटर देन, और इक्वल टू 5। ठीक है, कि बड़ा भी है और बराबर भी है किसके, 5 के। तो ये कुछ तरीके होते हैं इनइक्वालिटीज को पढ़ने के और लिखने के, वो मैंने बता दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है कि इनइक्वालिटी एक कंपैरिजन है कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बीच में या किसी दो नंबर्स के बीच में। और आगे वो कहता है कि वी हैव लर्न हाउ टू यूज इनइक्वालिटी सिंबल्स, कि हमने इनइक्वालिटी सिंबल्स को कैसे यूज करना वो हम पहले पढ़ चुके हैं, बचपन में भी आपने ये चीजें पढ़ी हैं। जैसे ये निशान होता है लेस देन के लिए, ये ग्रेटर देन के लिए। लेकिन आसान मैंने आपको बता दिया कि जो चीज बड़ी होगी उसकी तरफ मुंह खुला रखना है, जो छोटी होगी उसकी तरफ मुंह बंद कर देना है। तो फिर ये लेस देन ग्रेटर देन का मसला आपका खुद ब खुद ही हल हो जाता है। आगे अगर इसके नीचे एक लाइन लगी हो तो उसे हम कहेंगे लेस देन तो कहेंगे, लेकिन साथ में इक्वल टू भी कहेंगे, लेस देन और इक्वल टू। उसी तरीके से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो ये सारी बातें भी आप पढ़ लीजिएगा। अब वो कहता है कि आपने इन इक्वालिटीज को सोल्व कैसे करना है। जैसे कि आपके पास एक ये क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटीज है, अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो 4 मेन आपके स्टेप है। पहला स्टेप होता है आपका एसोसिएट या कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपने बनानी होती है। दूसरा स्टेप होता है कि आपने उसके इंटरवल्स फाइंड करने होते हैं। तीसरा स्टेप होता है कि आपने टेस्ट पॉइंट हर एक इंटरवल का चेक करना होता है। और फिर आपने कंक्लूजन यानी कि जवाब निकालना होता है। अब ये चारों स्टेप क्या हैं, कैसे इसको यूज किया जाता है, ये जब मैं सवाल करवाऊंगा ना तो साथ साथ आप ये चीजें समझते जाएंगे। तो अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ। ये सारे स्टेप इन्हीं को फॉलो करके हम सोल्व करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सारे स्टेप हमने कैसे करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। जी 2.5 है, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पहला ही पार्ट है। इसमें वो कहता है सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, कि आपने इन इनइक्वालिटीज को सोल्व करना है। तो इनइक्वालिटीज को सोल्व करने का जो पहला स्टेप होता है कि आपने इनकी एसोसिएट इक्वेशंस लिखनी होती है या फिर कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस इसे बनाकर लिखना होता है। उसमें क्या करते हैं हम कि ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ना, इसकी जगह पर हम इक्वल का साइन लगा देते हैं। तो वो अब कैसे होगी देखिएगा, 3x² सॉरी 3 नहीं है, सिंपल x² है। इस तरीके से x² प्लस 3x और -4। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी थी, हम क्या लगा देंगे, इक्वल का निशान लगा देंगे। ले जी, अब ये क्या बन गया, आपकी एसोसिएट इक्वेशन भी कहते हैं इसे, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहते हैं, तो जो मर्जी कह लें। अब आपने इसे सोल्व करना है जैसे आप करते आए हैं। तो फैक्टराइजेशन करूंगा मैं, 4 को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 आया, 4 1 4,
अब मुझे कोई ऐसा टेबल चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करवा के 4 आए लेकिन प्लस माइनस करके 3 आए, और वो ये खुद ही है। देखिए 4 में से 1 माइनस करूंगा तो 3 भी आ जाएगा, तो मतलब मैं अपनी इस मिड टर्म को इसके मुताबिक अब ब्रेक करके लिख सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस, पहले 4 है तो मैं लिखूंगा 4x, उसके बाद है 1 है तो मैं माइनस के 1x लिखूंगा। 1 लिखना जरूरी नहीं है, खाली x का मतलब ही 1x है। देखिए अब प्लस माइनस करके 3 बचेगा, आगे आ गया माइनस के 4। ये सारा काम आप 9th में कर चुके हैं, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें पहले ही पता है। इनमें से आप x कॉमन निकाल लें तो अंदर आएगा x प्लस 4, इनमें से कॉमन निकालेंगे -1 तो अंदर बचेगा x प्लस 4। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अलामत बदल जाती है। अब ये x और ये -1 इकट्ठा हो जाएगा, और ये x प्लस 4 दो दफ़ा है तो इसको एक बार लिख देंगे हम। अब इन दोनों को इक्वल टू 0 कर देते हैं, x माइनस 1 भी इक्वल टू 0 हो गया और x प्लस 4 भी इक्वल टू 0 हो गया। अब ये -1 है, इक्वल के उधर जाके हो जाएगा +1, ये +4 है, इक्वल के उधर जाके -4 हो जाएगा। अब आपके पास आ चुकी हैं x की वैल्यूज। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने इंटरवल्स डिफाइन करने हैं अपनी रियल लाइन के ऊपर। उसी के मुताबिक हमने हेडिंग दे दी डिटरमिन दी इंटरवल्स। अब इंटरवल्स कैसे आपने बनाने हैं, पहले तो आप बनाएंगे एक रियल लाइन। इस तरीके से एक लाइन आपने ड्रा करनी है, इसके ऊपर आपने लिखनी है रीडिंग। बस ये ख्याल रखिएगा कि हर एक के बीच में फासला बराबर होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू -4 है, तो मतलब माइनस में ज़्यादा है प्लस में कम है, तो मैं माइनस वाले फिर ज़्यादा रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे -1, -2, -3 और -4। ठीक है, तो मैंने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रीडिंग लिख ली। माइनस में ज़्यादा लिखी क्योंकि माइनस में ज़्यादा वैल्यू थी। अब देखेंगे x -4 कहाँ पर है, यहाँ पर x -4। अब यहाँ पर एक गोल दायरा बना दें, छोटा सा बनाइएगा। अच्छा, इस दायरे को आप फिल नहीं करेंगे, आपने ये भी 9th क्लास में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि इसको फिल तब किया जाता है जब आपकी इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल का साइन आए। जब वो नहीं है तो इसे फिल भी नहीं करेंगे। उसका मतलब फिल करने का मतलब ये होता है कि ये जो -4 है ये शामिल होगा आपके जवाब के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये तब भी शामिल होता है जब इक्वल का निशान होता है, लेकिन वो इक्वल तो है ही नहीं है, इसलिए ये आपके जवाब में शामिल नहीं है। तो इसलिए सिर्फ छोटा सा गोल दायरा लगाएंगे जो खाली दायरा होगा, और ये 1 के ऊपर दायरा लगा दूंगा +1 के ऊपर, तो ये भी मैंने लगा दिया। अब मेरे पास कितने इंटरवल्स बनेंगे, देखें यहाँ तो ये पीछे वाले सारे नंबर शामिल होंगे, यहाँ फिर -4 से पीछे वाले सारे नंबर शामिल होंगे, और एक इंटरवल इनके दरमियान से बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब एक दायरे से दूसरे दायरे तक। तो ये 3 मेरे पास इंटरवल है। ये इंटरवल 1 है, इसे 2 कह दें और इसे 3 कह दें। अब हमें ये देखना है कि हमारी इस इनइक्वालिटी का जो जवाब है वो कौन से इंटरवल में है। मे भी पहले में हो, दूसरे में, तीसरे में, किसी 2 में भी हो सकता है या तीनों में भी हो सकता है। तो अब ये हमें चेक करना पड़ेगा कि किसके अंदर मौजूद होगा जवाब। अब ये जो इंटरवल्स हमने यहाँ पे बनाए हैं इनको लिख देते हैं। तो मैं लिखता हूँ जी पहले इंटरवल को, इंटरवल 1 जो था उसमें कौन से नंबर शामिल है, 4 से पीछे सारे। ठीक है, तो मैं ये बात इस तरीके से लिखूंगा कि इंटरवल 1 में जो x की वैल्यू है, जो नंबर शामिल है वो कौन कौन से है, -4 से पीछे वाले सारे, मतलब -4 से छोटे। आपको पता है नेगेटिव में जो चीज़ बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, तो -4 के बाद -5 आएगा जो कि -4 से छोटा नंबर है, मतलब कि मजीद पीछे छोटे नंबर आएंगे। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा कि इंटरवल 1 में जो x की वैल्यू है वो क्या है, -4 से लेस देन है, -4 से छोटी है। इसी तरीके से मैं दूसरे इंटरवल की बात करता हूँ। इंटरवल 2 के अंदर क्या है, इंटरवल 2 आपको पता है ये -4 से लेकर 1 के बीच में है, दरमियान में है। तो इसको इस तरीके से लिखूंगा कि सेकेंड इंटरवल के अंदर जो x की वैल्यू है वो -4 से ज़्यादा है। देखिए -4 से आगे -3, तो ये -3 -4 से बड़ा है, तो -4 से ज़्यादा हुआ। तो x की जो वैल्यू है वो -4 से ज़्यादा है, तो x की तरफ मुंह खुला रखेंगे, मतलब x बड़ा है -4 से, और 1 से छोटी वैल्यू शामिल है, तो इसलिए 1 से छोटी वैल्यू शामिल है, तो इसलिए 1 की तरफ अब मुंह खुला होगा और x की तरफ बंद होगा। तो देखिए x की जो वैल्यू वो -4 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो -4 से बड़ी और 1 से छोटी, ये दरमियान वाला इंटरवल ही बनता है बल्कि। अब ये थर्ड इंटरवल की बात करते हैं।
थर्ड इंटरवल में x की कौन सी वैल्यू है, देखिए ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और आगे जा रहा है, मतलब 1 से आगे सारी जितनी भी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं वो सारी थर्ड इंटरवल में शामिल है। तो मैं ये बात करूंगा कि थर्ड इंटरवल में x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। तो x क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, 1 से। तो x इज ग्रेटर देन 1, तो x बड़ा है, x की तरफ मुंह खुला रख दिया। अब यहाँ तक तो हमने अपने इंटरवल्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब बारी है चेक करने की कि कौन से इंटरवल हमारा जो इनइक्वालिटी है उसका सोल्यूशन में शामिल होगा। मे बी ये सारा इंटरवल शामिल हो, ये इंटरवल शामिल हो, ये इंटरवल शामिल हो, कोई 2 भी हो सकता है, कोई 3 भी हो सकते हैं। अब बारी है कि हर एक इंटरवल को चेक करते हैं कि कौन सा हमारी इनइक्वालिटी के सोल्यूशन में शामिल है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग देंगे टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल, के हर एक इंटरवल के जो पॉइंट्स हैं उनको टेस्ट करेंगे कि कौन सा इंटरवल सेटिस्फाई करता है और कौन सा नहीं करता। अब सबसे पहले तो हम अपनी इनइक्वालिटी लिख लेते हैं, क्योंकि उसी के अंदर ही हमने लिख कर चेक करना है। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी उन्होंने दी हुई है वो क्या थी, ये है वो इनइक्वालिटी जो हमें दी हुई है। अब ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम आप देखेंगे इसी को हमने थोड़ा सोल्व किया था तो हमारे पास क्या बने थे, इसके फैक्टर्स ये बने थे, उसी को सोल्व करके आए थे ना। तो मैं इसकी जगह पर ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करूंगा क्योंकि इसको सोल्व करना ज़्यादा आसान है। तो जो मेरे पास गिवन इनइक्वालिटी है मैं उसको इस तरीके से लिखने के बजाय उसके फैक्टर्स की शक्ल में लिख दूंगा, x-1 और x+4। तो एक है मेरे पास x-1 और दूसरा मेरे पास x+4। अब यहाँ पर मैं इक्वल टू 0 नहीं लगाऊंगा, जो इनइक्वालिटी दी हुई थी ना मेरे पास, मतलब ग्रेटर देन 0 थी, तो वही मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये गिवन इनइक्वालिटी होगी। अब इसके अंदर हम 1 बाय 1 हर एक इंटरवल के पॉइंट्स पुट करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा इंटरवल इसको सेटिस्फाई करता है और कौन सा नहीं करता। तो सबसे पहले मैं पहले इंटरवल के ऊपर काम करूंगा, तो मैंने लिख दिया इंटरवल 1। अब इसके अंदर मैं कौन से पॉइंट्स पुट करूंगा, अब देखिए इंटरवल 1 के अंदर -4 से छोटे सारे पॉइंट शामिल हैं। अब -4 से छोटा कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, -5 भी लिख सकते हैं, -4 भी लिख सकते हैं, -4 तो नहीं लिख सकते, -4 से छोटे -5 -6 कुछ भी लिख लें। तो मैं -5 लिख लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू -5, किसके अंदर पुट करना है, इस वाली इनइक्वालिटी के अंदर पुट करना है। अब जहां जहां पे x है वहां पे -5 आ गया, तो इस x की जगह पे -5 आ गया, -1 भी एज इट इज, इस x की जगह पर भी -5 आएगा और +4 एज इट इज। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, अलामत माइनस रहेगी तो -6 आ गया, इनको प्लस माइनस किया तो -1 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 बनता 6। तो क्या 6 0 से बड़ा होता है, जी हाँ बड़ा होता है। तो मतलब ये ट्रू है, ये सेटिस्फाई कर गया पहले वाला इंटरवल, तो ये मेरे सोल्यूशन में शामिल होगा। अब सेकंड इंटरवल को चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंटरवल 2। अब सेकंड इंटरवल है क्या था कि x की वैल्यू 1 और -4 के दरमियान थी, तो कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं आप 1 और -4 के दरमियान। आप देख सकते हैं कि 1 और -4 के दरमियान काफ़ी वैल्यूज मौजूद हैं, तो मैं इनमें से 0 पुट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 0। आप और भी कोई लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0। अब मैं अपनी इसी इनइक्वालिटी के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लिखूंगा, तो x की जगह पे 0 आ जाएगा, -1, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और +4 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे 0 प्लस माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, तो -1 ही आ जाएगा, यहाँ से +4 ही आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। तो क्या -4 0 से बड़ा होता है, माइनस वाली वैल्यू तो 0 से भी छोटी होती है। तो मतलब इस वाले इंटरवल ने सेटिस्फाई नहीं किया, तो मेरा जो जवाब है वो क्या है, फॉल्स है, ये गलत जवाब दिया, ये सेटिस्फाई नहीं किया इसने। अब थर्ड इंटरवल की बारी है, तो लिख देते हैं इंटरवल 3। इसमें हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, थर्ड इंटरवल में x की जो वैल्यू वो 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ 2 लिख लेता हूँ। तो पुट x इज इक्वल टू 2, किसके अंदर, इस वाली इनइक्वालिटी के अंदर। तो जहां जहां x है वहां 2 आ जाएगा, तो x -1 है तो x की जगह पे आ गया 2 -1। उसके बाद है 4x+4, तो x की जगह पे 2 और +4 आ गया, ग्रेटर देन 0। इनको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इनको जमा करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 6 1 6 आ जाएगा। तो देखें 6 0 से बड़ा होता है, तो ये भी ट्रू है, तो लिहाजा थर्ड इंटरवल ने भी सेटिस्फाई कर दिया। तो फर्स्ट इंटरवल ने भी सेटिस्फाई किया था, थर्ड ने भी किया था,
सेकंड वाले ने नहीं किया था। अब यहाँ से भी देख सकते हैं फर्स्ट वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड वाला भी कर रहा है, सेकंड इंटरवल शामिल नहीं है हमारे सॉल्यूशन में। तो फर्स्ट और थर्ड शामिल है, तो अब इसको लिख देते हैं हम। अब हम लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, कि हमारी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है, पहला और तीसरा इंटरवल। अब पहला इंटरवल कैसे हम लिखेंगे, पहले इंटरवल में -4 से पीछे जितनी भी वैल्यूज हैं सारी शामिल है। तो -4 से पीछे एंड तक जाएंगे तो -इन्फिनिटी तक हम जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ पहला इंटरवल मतलब -इन्फिनिटी से लेकर -4 तक सारे एलिमेंट्स शामिल है। अब देखिए इसके अंदर 4 खुद शामिल नहीं है, 4 से छोटे शामिल है। अगर वो नंबर जो इंटरवल में मौजूद है वो नंबर खुद सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि 4 इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि आप देखें अगर तो इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल का निशान हो तो फिर ये जो जवाब होता है वो भी आपके सॉल्यूशन में शामिल होता है। लेकिन जब यहाँ पे इक्वल का साइन ही नहीं है तो फिर ये जो जवाब आया ना x का वो आपके सॉल्यूशन में शामिल नहीं होता। तो लिहाजा -4 जो है वो सॉल्यूशन में शामिल नहीं है, लेकिन -4 से छोटे जितने भी नंबर है वो सारे शामिल है। तो चूंकि -4 खुद शामिल नहीं है तो उसको मैं यहाँ पे कैसे शो करूंगा कि -4 शामिल नहीं है, ये वाली ब्रैकेट लगा के, छोटी ब्रैकेट यहाँ कह लेंगे गोल ब्रैकेट लगा के। और इन्फिनिटी के साथ तो आती ही गोल ब्रैकेट है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है नंबर कौन सा है। चलें, ये मैंने फर्स्ट इंटरवल लिख लिया और थर्ड इंटरवल लिखना। अब थर्ड इंटरवल क्या था, 1 से लेकर आगे जाते जाए इन्फिनिटी तक। तो 1 से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा 1 से लेकर इन्फिनिटी के दरमियान। अब 1 खुद शामिल नहीं है इसमें, तो इसके साथ भी मैं गोल ब्रैकेट लगाऊंगा, और इन्फिनिटी के साथ तो आती ये वाली छोटी ब्रैकेट है। अब इन दोनों का सॉल्यूशन, इन दोनों को मिलाकर आपके पास क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब मिलाने के लिए क्या मैं करूंगा, यहाँ पे दरमियान में यूनियन लगा दूंगा। इसका मतलब है कि ये वाले सारे नंबर और ये वाले सारे नंबर शामिल होंगे इसके सॉल्यूशन के अंदर। तो इसको यूं भी कह सकते हैं कि x जो है उसका ताल्लुक क्या है, इन नंबर्स के साथ है, तो वो क्या होगा, हमारा इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप समझे होंगे, काफ़ी डिटेल में और आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। फिर भी कहीं इशू हो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर ना हो तब भी कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो ये इसका पहला पार्ट था, मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो पार्ट 2 है हमारे पास, सेम वैसे करेंगे जैसे पहले किया हमने। तो सबसे पहले तो हम इसकी एसोसिएट इक्वेशन बनाएंगे। तो हमने लिख दिया कोरस्पॉन्डिंग या फिर एसोसिएटेड इक्वेशन। उसमें क्या करते हैं, इसको इक्वल लगा के लिखते हैं। तो 2x² माइनस के 8x प्लस 6, इनइक्वालिटी की जगह पे अब इक्वल आएगा, इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखें 6 टू द 12 हो जाएगा। अब 12 आ गया, और 6 और 2 को जमा करेंगे, देखिए 6 टू द 12 भी आएगा और 6 और 2 को जमा करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। तो मतलब मेरे फैक्टर्स बने बनाए हमें मिल गए। तो मैं यहाँ पे यूँ लिखूंगा 2x², पहले 6 है तो मैं लिखूंगा माइनस के 6x, उसके बाद 2 है तो लिखूंगा माइनस के 2x। दोनों माइनस में होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो के 8 आएगा ना, माइनस का 8 आ गया, प्लस के 6 एज इट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2 और x कॉमन आ जाएगा, 2 भी निकल गया, एक x भी निकल गया, तो x बच गया। -2 3 द 6, x चला गया कॉमन। अब इन दोनों में से -2 आएगा कॉमन, अंदर बच जाएगा x, माइनस लिया ना तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, और 2 3 द 6 इज इक्वल टू 0। ये 2x और ये वाला -2 इकट्ठा हो जाएगा, जो कॉमन निकाले हैं वो इकट्ठा हो जाएगा, और x - 3 एक दफ़ा हम लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 2x - 2 इज इक्वल टू 0। ये -2 है, उधर जाके हो जाएगा +2, और दोनों तरफ चूंकि 2 मौजूद है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम कट जाते हैं। यहाँ आप यूँ कह लें कि 2 डिवाइड है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा तब भी 1 ही बचेगा, तो कटिंग करके डायरेक्ट आप यहीं पे 1 लिख दे तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, x - 3 इज इक्वल टू 0, -3 या उधर जाके +3 हो जाएगा। आपके पास आ गई x की वैल्यूज। अब आपने करने हैं अपने इंटरवल्स डिफाइन, उसी के मुताबिक हेडिंग दे दी डिटरमिन इंटरवल्स। इंटरवल्स को फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें पहले अपनी लाइन लगानी पड़ेगी, रियल लाइन ये लगा ली, इस पे रीडिंग लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू सारी पॉजिटिव ही है, माइनस में तो कोई है नहीं है, तो मैं पॉजिटिव वाला एरिया ज़्यादा बना लेता हूँ। यहाँ पे 0, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ पर +1 आ जाएगा, सिंपल 1 लिख देते हैं, 1 2 3 और 4,
ठीक है। अब इनको ड्रा करते हैं। सबसे पहले आप देखें x की वैल्यू आई है 1। अब 1 कहाँ पे, यहाँ पे, इसके ऊपर आप गोल दायरा लगा दें। 3 कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, इस पर भी आप गोल दायरा लगा देंगे। अब ये जो गोल आप लगा रहे हैं इसको फिल नहीं करना। फिल क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं है। इक्वल का निशान का मतलब ये होता है कि आपके इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है उसके अंदर ये वाले नंबर शामिल है, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी का जो जो इक्वल है, इक्वल का निशान नहीं है, तो लिहाजा फिर ये वाले जो नंबर आए हैं ये सॉल्यूशन में शामिल नहीं है। तो जब ये शामिल नहीं है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूं एक खाली सा गोल दायरा लगा देते हैं। अब इंटरवल कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा इस साइड से, यहाँ पे जितने नंबर हैं वो हमारा इंटरवल बन जाएगा, एक इस साइड पे, एक यहाँ से यहाँ तक, एक ये इंटरवल हो गया, और एक इनके दरमियान वाला इंटरवल हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 3 इंटरवल आ गए हमारे पास। ये इंटरवल नंबर 1 है, ये इंटरवल नंबर 2 है, ये इंटरवल नंबर 3 है। अब देखते हैं कि तीनों में से कौन से इंटरवल्स हैं जो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले तो इन इंटरवल्स को मैं लिख देता हूँ कि इनके अंदर कौन कौन से नंबर शामिल है। तो इंटरवल 1 में कौन सा नंबर शामिल है, देखें 1 से छोटे सारे नंबर शामिल है। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा कि इंटरवल 1 के अंदर x की जो वैल्यूज है वो 1 से छोटी हैं, तो x जो है वो 1 से छोटा है, तो x इज लेस देन 1, ठीक है। अब इंटरवल 2 की बात करते हैं। इंटरवल 2 के अंदर 1 और 3 के दरमियान वाले नंबर शामिल है, तो x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, ठीक है। इस तरीके से 1 से बड़ी और 3 से छोटी, तो ये दरमियान वाला इंटरवल आ जाएगा। और थर्ड इंटरवल में x की कौन सी वैल्यू शामिल होगी, 3 से बड़ी, तो x जो है वो 3 से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन 3, ये हमने लिख दिया। अब बारी है कि चेक करने की कि कौन सा इंटरवल सेटिस्फाई करता है हमारे इनइक्वालिटी को। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट पॉइंट, और पहले हम इनइक्वालिटी को भी लिख लेते हैं कि वो कौन सी है। इनइक्वालिटी जो हमें दी हुई है वो ये है इनइक्वालिटी, और आपको पता है इसको लिखने की बजाय मैं इसकी जगह पर इसके फैक्टर्स लिख देता हूँ। वो फैक्टर्स हम ये फाइंड कर चुके हैं, ये हैं इसके फैक्टर्स 2x-2 और x-3। तो मैं इसकी जगह पर ये भी लिख सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ गिवन इनइक्वालिटी 2x-2 और दूसरा फैक्टर क्या था हमारे पास x-3, x-3। ऐसे लिखने का ये फायदा कि जरा आसानी से कैलकुलेशंस हो जाती हैं। और आगे इनइक्वालिटी का साइन क्या था, ग्रेटर देन 0, तो हम भी लगाएंगे ग्रेटर देन 0। नहीं, अब इस इनइक्वालिटी के अंदर हम हर एक इंटरवल के पॉइंट्स पुट करके चेक करते हैं कौन सा इंटरवल सेटिस्फाई करता है। तो पहले मैं फर्स्ट इंटरवल की बात कर लेता हूँ। अब जैसे कि फर्स्ट इंटरवल में हमने कहा हुआ है कि x की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है। अब 1 से छोटी कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, तो मैं 0 लिख देता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 0, तो x की जगह पे मैं 0 लिख देता हूँ अपनी इसी वाली इनइक्वालिटी के अंदर। तो यहाँ पे 2 एज इट इज, x की जगह पे 0 आ गया, -2 पे ऐसे ही, इस x की जगह पे भी 0, -3 आ गया। 0 2 से मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 0 इसमें प्लस माइनस हो, मतलब 0 2 से मल्टीप्लाई होगी इसको 0 कर देगा ना, और ये पूरी वैल्यू 0 होगी, और -2 में से प्लस माइनस हो 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -2 बच जाएगा मेरे पास। यहाँ से देखें 0 प्लस माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -3 बच जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 3 दा 6, तो +6 आ गया, और 6 0 से बड़ा होता है बिल्कुल, 6 जो है 0 से बड़ा होता है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। तो मतलब जो फर्स्ट इंटरवल है उसने सेटिस्फाई कर दिया। तो फर्स्ट इंटरवल वाले सारे पॉइंट्स जो हैं, सारे नंबर जो हैं वो इनइक्वालिटी के सोल्यूशन में शामिल हो गए। अब सेकंड इंटरवल की बात करते हैं हम। तो लिख दिया जी सेकंड इंटरवल। अब सेकंड इंटरवल में जो x है वो 1 और 3 के दरमियान है, मतलब 1 और 3 के दरमियान है, तो इनके दरमियान वाला नंबर ही मैं पुट कर देता हूँ, वो 2 है। तो मैं लिख देता हूँ पुट x इज इक्वल टू 2। इस इनइक्वालिटी में जहाँ x है वहाँ 2 आ जाएगा, तो 2x की जगह पर आ गया 2, -2 एज इट इज। फिर इस x की जगह पर भी आ गया 2, और आगे वाला -3 था वो एज इट इज आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। इनको मल्टीप्लाई कर दे, 2 to the 4, 4 - 2, देन 2 - 3 -1 बचेगा, 4 - 2 2 ही आएगा, और ये -1 है तो -1 नहीं रहेगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 -2 आ जाएगा। अब देखिए -2 0 से बड़ा होता है, नहीं होता, 0 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और ये नेगेटिव में है, तो मेरे पास जवाब क्या है, फॉल्स आया, फॉल्स।
मैं अपने जवाब को यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको सोल्व करके हमारे पास क्या बचा था, -2 बचा था, और एट दी एंड जवाब क्या हमारे पास फॉल्स है। चलो यूँ कर देते हैं 0, तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो मतलब सेकंड इंटरवल ने सेटिस्फाई नहीं किया, तो मेरा सेकंड इंटरवल जो है वो सॉल्यूशन में शामिल नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला हो चुका है, सेकंड वाला नहीं शामिल। अब थर्ड को भी चेक करते हैं। थर्ड में x की वैल्यूज है 3 से बड़ी। अब 3 से बड़ी कोई भी लिख लो, हम 4 लिख लेते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख लो। मैं 4 लिख देता हूँ। तो मैं अब यहाँ पे लिखूंगा इंटरवल 3 पुट x इज इक्वल टू 3। तो जहाँ पे x है वहाँ 3 लिखेंगे इस वाले अपने इनइक्वालिटी के अंदर। तो 2 एज इट इज, x की जगह पे 3 आ गया, -2 भी एज इट इज आ गया। फिर x माइनस 3, x की जगह पे 3 -3 हो गया, ग्रेटर देन 0। बल्कि हम 3 नहीं लिखेंगे x की जगह पे, क्योंकि हमारा इंटरवल 3 से आगे की तरफ है। तो 3 से आगे मैं 4 लिख दूंगा, 3 तो शामिल ही नहीं है सोल्यूशन में, तो मैं 4 लिखूंगा यहाँ पर। तो 4 आएगा इधर, x इज इक्वल टू 4, इधर भी 4 आ जाएगा। और कहाँ था x, ये x -3 था, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। जी, अब आप देखिए 4 टू द 8, और 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 6, और 4 -3 करेंगे तो 1 आएगा, 6 1 6 हो जाएगा। 6 ग्रेटर देन 0 होता है, जी हाँ, तो ये भी हमारे पास ट्रू हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि थर्ड इंटरवल भी मेरा सेटिस्फाई कर गया, बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा ही चल रहा है ये। तो थर्ड ने भी सेटिस्फाई कर दिया, लिहाजा मेरा जो कंक्लूजन है या जो सोल्यूशन है उसमें फर्स्ट इंटरवल के जितने भी नंबर हैं और थर्ड इंटरवल के जितने भी नंबर हैं वो शामिल होंगे। अब इसी बात को हम इस तरीके से लिखेंगे, कंक्लूजन द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, कि इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, वो ये होगा फर्स्ट इंटरवल और सेकंड इंटरवल, सॉरी फर्स्ट और थर्ड इंटरवल। अब फर्स्ट इंटरवल के अंदर कौन कौन से नंबर शामिल है, देखिए 1 से पीछे जितने भी जाते हैं वो सारे नंबर शामिल है। तो 1 से पीछे जाएंगे तो -इन्फिनिटी तक हम पहुंचेंगे। तो 1 से -इन्फिनिटी मतलब -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक सारे नंबर शामिल है। और साथ में ब्रैकेट छोटी आएगी, क्यों आएगी वो मैंने पहले में भी एक्सप्लेन किया था, क्योंकि 1 खुद शामिल नहीं है सॉल्यूशन के अंदर, 1 से पीछे सारे शामिल है। तो जब वो नंबर खुद शामिल ना हो तो उस नंबर के पास हम इस तरह की गोल ब्रैकेट लगाते हैं। अब क्यों नहीं शामिल, क्योंकि इनइक्वालिटी में उसने इक्वल का निशान नहीं लगाया, लगाता तो ये शामिल हो जाता। चलें, तो फर्स्ट इंटरवल शामिल था वो भी लिख लिया। अब थर्ड इंटरवल में क्या है, 3 से आगे इन्फिनिटी तक। तो 3 से आगे इन्फिनिटी तक, तो 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक भी सारे नंबर शामिल हैं। अब इनके दरम्यान में मैं यूनियन लगा दूंगा ताकि ये सारे इकट्ठे हो जाए, कि ये वाले सारे नंबर और ये वाले सारे नंबर इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये सारे के सारे मेरे इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में शामिल है। यानी कि इनइक्वालिटी में x की जो वैल्यू है वो इन्हीं में से ही किसी नंबर से बिलोंग करेगी, तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा इनइक्वालिटी को। और यही आपका जवाब है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे ये हमने कैसे किया, बिल्कुल पहले जैसे ही था। कहीं पे इशू आए, कोई मसला हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें हमसे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। सबसे पहले वही काम है कि हम इसकी एसोसिएट इक्वेशन लिखेंगे, तो लिख लेते हैं। उसके अंदर हम इनइक्वालिटी का साइन खत्म करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 1 6 है। अब 3 2 6 होता है, और 3 और 2 में को माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा, तो दरमियान में 1 है, तो ठीक है। इसके मुताबिक इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज पहले आ जाएगा प्लस के 3x, और फिर मैं लिखूंगा माइनस के 2x। प्लस माइनस होंगे तो प्लस 1x बचेगा ना ऊपर वाला, तो इस तरतीब से लिखेंगे हम। -6 एज इट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आएगा x कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 3। इन दोनों में से आएगा -2 कॉमन, तो अंदर बच जाएगा x प्लस 3। ठीक है, माइनस कॉमन नहीं तो अलामत बदल जाती है, और 2 3 था 6 हो गया। अब ये x और ये -2 इकट्ठा हो जाएगा। ये x प्लस 3 दो दफ़ा, तो इसे हम इकट्ठा करके एक बार लिख देंगे इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, और x प्लस 3 भी 0 के बराबर हो गया। यहाँ से ये -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये +3 है, इधर आके ये -3 हो जाएगा।
अब ये x की वैल्यूज आ गई, इनके अब हम बनाएंगे इंटरवल्स। तो लिख लिया डिटरमिन इंटरवल्स, उसके लिए हमें अपनी एक रियल लाइन चाहिए होती है, उस पर हम ये नंबरिंग लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव वैल्यू 2 तक है और नेगेटिव वैल्यू -3 तक है। तो मैं यूं कर लेता हूँ, ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, -3 और -4, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं। इस तरीके से लिखा कि ये सारे नंबर इसमें आ जाए। अब जैसा कि x यहाँ पे 2 है, तो 2 कहाँ पर है जी, यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक दायरा लगा देता हूँ, और -3 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी एक दायरा लगा दिया। अब इंटरवल्स बनाते हैं। पहला इंटरवल मेरा इस यहाँ से इस तरफ होगा, एक इंटरवल होगा मेरा यहाँ से यहाँ तक, और एक इंटरवल होगा इनके दरमियान वाले सारे नंबर। तो इस तरीके से ये 3 इंटरवल हमारे पास बन गए। इंटरवल नंबर 1, इसे 2 कह लें और इसे 3 कह लें। अब इनको लिख देते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से नंबर शामिल हैं। तो पहले मैं देखता हूँ इंटरवल नंबर 1 की बात करता हूँ, तो इसके अंदर -3 से पीछे सारे नंबर शामिल है, तो -3 से छोटे सारे नंबर शामिल है, मैं यूं भी कह सकता हूँ। तो मैं ये बात करूंगा कि जो x है मेरे पास वो -3 से छोटा है, ठीक है। x की जो वैल्यूज है, x मतलब ये नंबर, इनकी वैल्यूज जो है -3 से छोटी है। माइनस से बड़ी वाली बेसिकली वो छोटी ही होती है। अब बारी है इंटरवल नंबर 2 की, तो उसके अंदर कौन से नंबर शामिल है। -3 से लेकर, आप देख सकते हैं कि -3 से लेकर 2 तक ये सारे नंबर शामिल है। तो मैं यूं लिखूंगा कि x के अंदर -3 से मतलब -3 से बड़े और 2 से छोटे सारे नंबर शामिल है। और इंटरवल नंबर 3 के अंदर यहाँ से लेके -2 से आगे सारे नंबर शामिल है, मतलब 2 से -2 नहीं +2 है, 2 से आगे इन्फिनिटी तक, मतलब कि 2 से बड़े नंबर शामिल है। तो x जो है वो 2 से बड़ा है। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब बारी है टेस्ट करने की कि कौन सा इंटरवल सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले टेस्ट पॉइंट और हम अपनी गिवन इनइक्वालिटी को लिखते हैं। इनइक्वालिटी जो गिवन है बेसिकली वो ये है, लेकिन आपको पता चल चुका है कि हम इसको लिखने के बजाय इसके ये वाले फैक्टर्स लिख लेते हैं। अब वो भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपको जो आसान लगता है वो लिख लें। तो मैं बुक के अकॉर्डिंगली लिख लेता हूँ। चले, बुक में भी उसने इन्हीं को लिखा हुआ और इनको सोल्व करना भी आसान है ना, इसलिए तो बेहतर यही है। तो मैं इस इनइक्वालिटी की जगह पे इसके फैक्टर लिखूंगा और वो ये है x-2 और x+3। तो x-2 और x+3, ठीक है। और इनइक्वालिटी का साइन क्या था, <0, तो यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा <0। चलें, अब हर एक इंटरवल को हमने चेक करना है। तो पहले मैं इंटरवल नंबर 1 की बात करूंगा, तो लिखता हूँ इंटरवल नंबर 1। अब इसमें देखें लिखा हुआ है कि x की जो वैल्यू है वो -3 से छोटी है। तो -3 से छोटी मैं कुछ भी लिख दूँ, मैं -4 पुट कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू -4 इन इनइक्वालिटी। इस वाली इनइक्वालिटी के अंदर लिखना मुझे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -4 आएगा। इस x की जगह पर भी -4 आ गया, आगे वाला -2 भी एज इट इज, ब्रैकेट लगाएंगे हम। यहाँ पर x की जगह पर भी -4 आएगा और ये +3 आपके पास एज इट इज <0। ये देखिए -4 और -2 हो जाएंगे -6, यहाँ से बचेगा -1 और मल्टीप्लाई होके +6 आएगा। अब देखें 6 जो है वो छोटा होता है, 0 से नहीं होता, तो ये मेरे पास फॉल्स है, गलत है बात। मतलब कि पहला जो इंटरवल है उसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो फर्स्ट इंटरवल शामिल नहीं है हमारे सोल्यूशन के अंदर। अब बात करते हैं दूसरे इंटरवल की। दूसरे इंटरवल में x की जो वैल्यू है वो -3 और 2 के दरमियान है। तो -3 ये है और 2 ये है, इनके दरमियान काफ़ी नंबर है। आप कोई भी नंबर पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये शामिल है कि नहीं शामिल। तो मैं जो नंबर लिखने जा रहा हूँ मैं 0 लिख रहा हूँ। तो मैं अब यहाँ पे लिखूंगा इंटरवल नंबर 2 पुट x इज इक्वल टू 0, किसके अंदर लिखूंगा, इस इनइक्वालिटी के अंदर। तो x की जगह पे आ जाएगा 0 -2 और फिर 0+3 <0। 0 तो प्लस माइनस तो फर्क नहीं पड़ता, तो -2 ही रहेगा। यहाँ पे +3 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो -6 आ जाएगा। तो देखिए -6 0 से छोटा होता है, माइनस वाली बेसिकली 0 से छोटी ही होती है, तो ये 2 है। लिहाजा जो इंटरवल नंबर 2 है वो सॉल्यूशन में शामिल है। अब 3 को चेक कर लेते हैं, 2 भी शामिल हो गया। अब 3 में देखें लिखा हुआ है x जो है वो ग्रेटर देन 2 है। 2 से बड़ी वैल्यूज है x के अंदर, 2 से बड़ी कुछ भी लिख ले, मैं 3 लिख लेता हूँ।
तो थर्ड को चेक करने के लिए लिख दिया इंटरवल नंबर 3 पुट x इज इक्वल टू 3 इस इनइक्वालिटी के अंदर। तो जहाँ पे x है वहाँ 3 आएगा, x की जगह पे 3 आ गया -2, यहाँ पर भी 3 आएगा, 3 + 3 < 0। इनको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से 6 ही आ जाएगा। तो 6 छोटा नहीं होता 0 से, तो ये भी फॉल्स है, मतलब कि थर्ड इंटरवल भी सेटिस्फाई नहीं किया। तो सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड इंटरवल है हमारे पास वही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे ये आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। कंक्लूजन में क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है, सेकंड इंटरवल। अब सेकंड इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहा है, -3 से लेकर +2 तक है। तो सेकंड इंटरवल हमारे पास क्या है, -3 से लेकर +2 तक है। और इसके गिर्द में यूं वाली ब्रैकेट लगा दूंगा, ये छोटी ब्रैकेट या गोल ब्रैकेट। इसका मतलब है कि -3 और 2 खुद शामिल नहीं है, लेकिन इनके दरमियान वाले सारे नंबर शामिल है। क्लियर। अब क्यों नहीं खुद शामिल, ये पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि आपके सवाल के अंदर ही इक्वालिटी का साइन नहीं था, तो वो साइन नहीं है तो फिर ये भी शामिल नहीं होंगे। तो मैं इसको यूं भी कह सकता हूँ कि मेरे पास जो x है, यानी कि जो x के जो नंबर है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो -3 और 2 के दरमियान किसी भी नंबर, कोई भी नंबर होगा तो वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाएगी। यही आपका जवाब है, यही आपका सोल्यूशन है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। इसी के साथ आपका जो थर्ड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद मूव करते हैं आपके फोर्थ पार्ट की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है जी। सबसे पहले इसमें भी हम इसकी एसोसिएट इक्वेशन लिखेंगे, तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहते हैं। इक्वल के साथ x² माइनस के 6x और प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 9 है ना, तो 3 × 3 9 भी होता है और 3 को जमा करके 6 भी आ जाएगा। देखिए आपको पता है ये कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन। लास्ट वाली को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया। अब आपने देना है वो टेबल जिसको मल्टीप्लाई करके 9 आए या प्लस या माइनस करके दरमियान वाली वैल्यू बने। तो वो यही है, 3 3 9 और 3 और 3 6 होता है। अब मिड टर्म को इसके अकॉर्डिंगली लिख लेंगे। तो x² एज इट इज माइनस के 3x, आगे वाला 3 है तो वो भी माइनस के 3x लिखूंगा, ताकि दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस का 6 बन जाए। और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आएगा x, अंदर बच जाएगा x -3। इन दोनों में से कॉमन आएगा -3, तो अंदर बच जाएगा। अच्छा 9 के साथ प्लस था तो इधर प्लस आएगा। -3 कॉमन लिया, अंदर बचा x, माइनस की वजह से ये अलामत बदल के माइनस होगी और 3 3 था 9 इज इक्वल टू 0। ये वाला x और ये वाला -3 इकट्ठा हो जाएगा, x -3 हो गया, और ये x -3 ये भी x -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों ही सेम सेम हो चुके हैं, तो मल्टीप्लाई होकर स्केयर बना लिया। आप x -3 का स्केयर हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करने के लिए क्या करें, अगर आप अंडर रूट लेते हैं दोनों तरफ स्केयर खत्म हो जाएगा, तो x -3 बच जाएगा, x -3 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर मैं यूं थोड़ा सा इसे एक स्टेप कर दूं, x -3 का स्केयर था, स्केयर खत्म करने के लिए हमने ले लिया अंडर रूट, स्केयर खत्म तो x -3 इज इक्वल टू 0 बचा, और ये -3 है उधर जाके ये +3 हो गया। तो x की एक ही वैल्यू आई है और वो भी 3 है हमारे पास। इसको जरा ठीक से लिख ले इस तरीके से। चले अब करते हैं काम। हम सबसे पहले इंटरवल डिफाइन करेंगे। तो इंटरवल्स के लिए हमने अपनी ये रियल लाइन बना ली। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 1 2, बल्कि 3 एक ही वैल्यू है ना, तो यूं कर लेता हूँ मैं, यहाँ से शुरू करता हूँ। ये 3 2, बल्कि यूं करते हैं ना, 0 1 2 3 4, और माइनस में तो है ही नहीं, तो बस 1 2 ही काफ़ी है। ले जी, अब इंटरवल डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली मेरे पास सिर्फ x इज इक्वल टू 3 है, और वो 3 यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा दायरा लगाएंगे हम। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही इंटरवल बनते हैं, एक तो इस नंबर से इस तरफ राइट साइड पर, और एक लेफ्ट साइड पर। ये 2 इंटरवल बनते हैं बस। ये इंटरवल नंबर 1 हो गया, ये इंटरवल नंबर 2 हो गया। अब इन्हीं इंटरवल्स को मैं लिखूंगा। सबसे पहले इंटरवल नंबर 1 में जो नंबर शामिल है वो क्या है, 3 से छोटे। मैं लिखूंगा कि x जो है वो 3 से छोटा है, x इज लेस देन 3,
और इंटरवल नंबर 2 में जो नंबर शामिल है वो 3 से आगे बड़े शामिल है, तो मैं लिखूंगा x जो है वो ग्रेटर देन 3 है। अब नेक्स्ट, अब इंटरवल है ही दो तो सिर्फ 2 तक ही काम करेंगे। नेक्स्ट हम अब इनको वेरीफाई करेंगे कि इनमें से कौन सा इंटरवल ठीक है हमारा। हमने हेडिंग दे दी टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। तो सबसे पहले तो हम अपनी लिखते हैं जो गिवन इक्वेशन होती है उसको लिख लेते हैं। तो हमने लिख दिया जी गिवन इनइक्वालिटी। तो जो गिवन था वो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ थी। आपको पता है इसकी जगह पे मैं जो इसका फैक्टर्स होते हैं वो लिखता हूँ। इसको फैक्टराइजेशन की थी तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे x माइनस 3 का होल स्क्वायर तक। तो मैं इसकी जगह अब यही लिखूंगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और आगे इनइक्वालिटी क्या थी कि ये लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 आ जाएगा। चलें अब वन बाय वन अपने हर एक इंटरवल को टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंटरवल नंबर 1 चेक करूंगा, वो है 3 से छोटा। अब 3 से छोटे काफ़ी नंबर हैं, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। मैं 3 से छोटा नंबर 0 भी लिख सकता हूँ, 1 भी लिख सकता हूँ। चले 1 लिख लेते हैं इस बार। तो 3 से छोटा मैं 1 लिख लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 1। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसकी जगह पे 1 आ गया। 1 माइनस 3 ऊपर स्केयर आ गया लेस देन 0। 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, ऊपर स्केयर है, और माइनस 2 का स्केयर होता है 4 प्लस 4, माइनस का स्केयर प्लस और 2 का स्केयर 4। अब 4 जो है वो 0 से छोटा तो नहीं होता, तो मतलब ये क्या है, फॉल्स है। पहला इंटरवल तो हमारा सेटिस्फाई नहीं किया, सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है ये। अब दूसरे वाले को चेक करते हैं। तो हमने लिख दिया इंटरवल नंबर 2। उसको चेक करने के लिए अब देखें वो 3 से बड़े सारे एलिमेंट्स है, नंबर है। अब 3 से बड़ा कोई भी नंबर लिख सकता हूँ मैं, 4 लिख देता हूँ। चले पुट x इज इक्वल टू 4। अब इस इनइक्वालिटी में 4 लिखते हैं, x की जगह पे आ जाएगा 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 0। 4 माइनस 3 1 होता है, 1 का स्क्वायर लेस देन 0, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। और देखिए 1 0 से छोटा तो नहीं होता, तो मतलब ये भी क्या आया, फॉल्स आया। दो ही इंटरवल थे, दोनों में आंसर हमारा गलत आ गया, फॉल्स आ गया। तो मतलब कि कोई इंटरवल भी शामिल नहीं है इसके सॉल्यूशन में, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही भी नहीं है फिर हमारे पास। तो यही बात अब हम लिखेंगे कंक्लूजन के अंदर कि हमारे पास इसका बेसिकली कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो नो सॉल्यूशन द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। बल्कि सॉल्यूशन क्या लिखना है, आप सिंपल लिख देंगे नो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, नो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इस तरीके से इनइक्वालिटी का कोई सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पर। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। यहाँ तक आपका था फोर्थ पार्ट। मूव करते हैं फिफ्थ की तरफ। जी पांचवा पार्ट है इसका। सबसे पहले इसकी एसोसिएट या कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं जी। 4x स्क्वायर माइनस के 16x और प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन। उसके लिए तरीकेकार क्या होता है, लास्ट वाली को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। अब 60 कोई ऐसा टेबल ढूंढ रहे हैं जिसको मल्टीप्लाई करवा के 60 आए, प्लस या माइनस करके दरमियान वाली वैल्यू आए। तो वो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 6 60 हो जाएगा। और 10 और 6 को जमा करने से 16 भी आता है। तो मतलब मैं अपनी मिड टर्म को इसके मुताबिक अब लिख सकता हूँ। तो 4x स्क्वायर भी एज इट इज, मिड टर्म को इसके मुताबिक लिखना है तो माइनस है इसके साथ, तो यहाँ भी माइनस आएगा। आगे 10 है तो 10x आ जाएगा। फिर माइनस 6 है तो 6x आएगा। दोनों के साथ माइनस होगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो गए 16 बन जाएगा, माइनस का 16 और प्लस के 15 एज इट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2 और x। तो 2 टू द 4, एक x कॉमन गया तो एक x बच गया, माइनस 2 5 द 10, x चला गया कॉमन। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा -3। तो क्योंकि 3 के टेबल में 6 और 15 दोनों आते हैं, तो -3 कॉमन लिया तो 3 टू द 6, साथ में आ गया x, माइनस की वजह से ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, और 3 5 द 15 इज इक्वल टू 0। अब ये 2x और ये -3 इकट्ठा हो जाएगा, और ये 2x -5 इकट्ठे हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को सेपरेट कर देंगे। 2x -3 भी इक्वल टू 0 हो गया, और 2x -5 भी इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से देखिए -3 या उधर जाके हो जाएगा +3, 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। यहाँ पर भी -5 है, वहाँ जाके +5, 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो 5 डिवाइडेड बाई 2।
ये आ गई हमारे पास x की दो वैल्यूज। इसको थोड़ा सा अगर मैं आसानी के लिए एक और काम कर दूं कि ये डिवाइड में है ना, इनको डिवाइड करके लिख देता हूँ। क्यों मैं कर रहा हूँ वो आगे जाके समझ आ जाएगा। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 1.5 और अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो आएगा 2.5। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि नंबर लाइन पर इनको शो करना आसान हो जाए। अब बारी है हमारे पास इंटरवल्स को फाइंड करने की। जो डिटरमिन इंटरवल्स हेडिंग दे दी हमने, उसके लिए हम अपनी रियल लाइन बनाएंगे। सबसे पहले बना ली, नंबर इस पे मेंशन करते हैं। तो माइनस में तो कोई नहीं है तो मैं ज़्यादातर माइनस वाले नहीं लिखूंगा। चलें दरम्यान से शुरू कर लेते हैं। 0 1 2 3 -1 -2 और -3। चलें अब यहाँ पर आप देखें कि पहला मेरे पास जो था x इज इक्वल टू 1.5, मतलब ये 1 है ये 2 है, इनके दरमियान में क्या होगा 1.5। ठीक है, 1.5 का मतलब क्या होता है कि 1 से आधा आगे, तो 1 से हाफ आगे आएंगे तो यहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये नंबर मौजूद है। अब यहाँ पे सर्कल को मैं फिल करूंगा क्योंकि ये जो नंबर है ये सॉल्यूशन में शामिल है, क्योंकि इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल का साइन भी मौजूद है। यहाँ पर ये नंबर मौजूद है मेरे पास 3/2, 3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा दूसरा है 2.5, मतलब 2 और 3 के दरमियान तो वो ये बनेगा। तो अगला नंबर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है 5/2, लिख देता हूँ 5/2। लें जी, अब इंटरवल्स बनाते हैं। हमारे पास जो इंटरवल्स बनेंगे वो कुछ यूं बनेंगे, एक इस पॉइंट से या इस नंबर से इस तरफ, एक हो जाएगा इससे इस तरफ, और एक हो जाएगा इन दोनों के दरमियान यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये 3 इंटरवल हो गए, इंटरवल नंबर 1 2 और 3। इसी चीज को अब हम लिखते हैं यहाँ पर कि इंटरवल नंबर 1 में जो है वो कौन कौन से नंबर शामिल है। एक्स ये है ना 1, 3/2 से नीचे सारे नंबर शामिल है, मतलब इसके अंदर 3/2 से लेस देन सारे नंबर शामिल है। तो x जो है 3/2 से छोटा होगा, तो इससे छोटे सारे नंबर शामिल है। अब इंटरवल नंबर 2 की बात करते हैं। तो इंटरवल नंबर 2 में जो नंबर शामिल है वो 3/2 और 5/2 के दरमियान वाले शामिल है। तो मैं यूं लिखूंगा कि x जो है 3/2 से बड़े बड़े नंबर शामिल है। ठीक है ना, 3/2 से आगे की तरफ आएंगे तो बड़े नंबर होंगे, और 5/2 से छोटे, मतलब 5/2 से पीछे की तरफ नंबर होंगे तो वो छोटे होंगे, और 5/2 से छोटे नंबर शामिल होंगे। तो 5/2 से लेस देन हो जाएगा x और 3/2 से ग्रेटर देन हो जाएगा x। इस तरीके से हमने ये लिख लिया। अच्छा इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसा कि आपको जो इनइक्वालिटी दी थी उसके अंदर इक्वल का साइन भी था, ये जो है ना नीचे इक्वल का साइन भी था। अब जब ये इक्वल का साइन आता है ना तो आप यहाँ पर भी इक्वल का साइन लगा सकते हैं, क्योंकि ये नंबर शामिल होते हैं आपके सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन चूंकि हमें पता है कि ये नंबर शामिल ही शामिल है तो यहाँ पर फिर इक्वल लगाने का फायदा नहीं है। हम सिर्फ इनके अलावा जो बाकी नंबर है उन्हीं को चेक करेंगे कि क्या वो भी शामिल है कि नहीं। इनका तो पता है कि ये तो शामिल ही शामिल है हमारे सॉल्यूशन के अंदर। हमें ये चेक करना है कि इनके दरमियान आने वाले नंबर शामिल है कि नहीं शामिल, मतलब जैसे कि इस ये सेकंड इंटरवल वाले, फर्स्ट इंटरवल वाले और थर्ड इंटरवल वाले। हमें बेसिकली ये चेक करना है। तो बस आप फिर इक्वालिटी का साइन ना भी लगाएंगे तो ठीक है, लगा भी लेंगे तो गलत नहीं है। और थर्ड इंटरवल की अगर बात की जाए, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। थर्ड इंटरवल के अंदर मेरे पास 5/2 से बड़े नंबर है, आगे की तरफ जा रहा है ना तो बड़े नंबर है। तो x जो है वो ग्रेटर देन है, किससे बड़ा है 5/2 से। ठीक है, तो ये सारे इंटरवल्स हमने लिख लिए। अब बारी बारी हर एक को वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए हमने लिख दिया टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल, हर एक इंटरवल का टेस्ट पॉइंट अब हम चेक करेंगे। तो उसके लिए पहले तो हम अपनी गिवन इनइक्वालिटी लिख लेते हैं। तो गिवन इनइक्वालिटी ये थी, इसकी जब फैक्टराइजेशन करी तो हमारे पास ये आए इसके फैक्टर 2x - 3 और 2x - 5। तो मैं इसकी जगह पर ये लिख दूंगा 2x - 3 और 2x - 5, 2x - 3 फिर 2x - 5 ये लिख दिया। इनइक्वालिटी का जो साइन था वो क्या था, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। चलें अब इसके अंदर हम हर एक इंटरवल को चेक करेंगे। पहले इंटरवल नंबर 1 की बारी है। तो इंटरवल नंबर 1 जो है वो 3/2 से छोटा है। आप देखिए 3/2 से छोटे कितने नंबर आ रहे हैं, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है। तो आप इनमें से कोई भी नंबर लिख दें। तो मैं एक सादा सा नंबर लिख लेता हूँ, 1 लिख लेता हूँ, या चले 1 नहीं लिखना तो 0 लिख लेते हैं और सादा हो जाएगा काम। तो मैं 0 लिख देता हूँ। तो मैं पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0
जहाँ पे x है वहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 2x की जगह पे 0 -3 एज इट इज। यहाँ पर भी x की जगह पे 0 आ गया, -5 एज इट इज, लेस देन इक्वल टू 0। 0 2 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो गया, बच गया सिर्फ -3। यहाँ पर भी 0 2 से मल्टीप्लाई होके सारा खत्म हो गया, बच गया -5। अब ये मल्टीप्लाई हो गया माइनस माइनस प्लस, और 5 3 दा 15, तो प्लस के 15 आ गया। तो क्या प्लस का 15 जो है वो 0 से छोटा होता है? नहीं, 0 के बराबर भी नहीं होता, 0 से छोटा भी नहीं होता, तो ये हो गया फॉल्स। मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो फर्स्ट हमारा इंटरवल है उसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो फर्स्ट के आगे मैं क्रॉस लगा दूंगा कि इसने सेटिस्फाई नहीं किया। अब बारी है सेकंड इंटरवल को, उसको चेक करते हैं। अब हम सेकंड इंटरवल के लिए अब देखते हैं कि कौन सा नंबर आएगा। अब सेकंड इंटरवल आप देख सकते हैं कि 3/2 और 5/2 के दरमियान में है। इनके दरमियान में एक ही सादा सा नंबर आ रहा है, वो 2 है, तो मैं 2 को ही पुट करके चेक कर लेता हूँ कि ये इंटरवल सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 2। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 2 आ जाएगा, 2 x की जगह पे भी 2 आ गया, और -3 एज इट इज। फिर 2 x की जगह पे 2 आ गया, -5 एज इट इज, लेस देन इक्वल टू 0। 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया, और 4 -3 करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे भी 2 टू द 4, और 4 -5 करेंगे तो -1 आएगा, लेस देन इक्वल टू 0। इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 ही आ जाएगा वापस, प्लस माइनस माइनस 1 1 दा 1 हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या -1 जो है वो 0 से छोटी रकम है? जी हाँ, -1 0 से छोटी रकम है। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये 2 हो गया। माइनस वाली 0 से छोटी होती हैं। अब बारी है अपने इस थर्ड इंटरवल को चेक करने की। तो उसके लिए मैं क्या देखूंगा, अब थर्ड इंटरवल में आप देख सकते हैं कि 5/2 से आगे वाले नंबर है, और आगे वाले नंबरों में 3 भी आ रहा है, तो मैं 3 पुट करके देख लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 3। इनइक्वालिटी कहाँ थी हमारी, ये थी 2x -3, तो 2 एज इट इज, x की जगह पर आ गया 3, आगे -3 है, ब्रैकेट क्लोज। फिर 2x की जगह पर 3 आ गया, और आगे -5 है, तो -5 आ गया, लेस देन इक्वल टू 0। 3 टू द 6, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 टू द 6, और 6 -5 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 1 द 3 हो जाएगा। तो देखें जो 3 है वो 0 से छोटा तो नहीं होता, तो मतलब ये तो गलत आया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम फॉल्स। तो थर्ड इंटरवल ने सेटिस्फाई नहीं किया। फर्स्ट ने भी कर दिया था, फर्स्ट ने भी नहीं किया था, सेकंड ने कर दिया था, और थर्ड ने भी सेटिस्फाई नहीं किया। थर्ड ने भी सेटिस्फाई नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सेकंड इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब सेकंड इंटरवल वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे मेरे सॉल्यूशन में शामिल होंगे। तो मैं अब इस चीज़ को यूँ लिखूंगा, कंक्लूजन द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी सेकंड इंटरवल। अब सेकंड इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहा है, 3/2 से लेकर 5/2 तक है, तो मैं यूं ही लिखूंगा 3/2 से लेकर 5/2 तक है। अब देखें ये जो नंबर है ये खुद भी शामिल है सॉल्यूशन में। मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर आपके सवाल के अंदर इनइक्वालिटी के साथ ये इक्वल का साइन आ जाए तो फिर जो जवाब निकला होता है ना एक्स का, वो शामिल होता है सॉल्यूशन में। तो 3/2 और 5/2 आपके सॉल्यूशन में शामिल है, और अगर ये नंबर शामिल है, बल्कि शामिल है, तो फिर हम इनके साथ ये वाली ब्रैकेट नहीं लगाते, इनके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, इस तरह की स्ट्रेट। इसका मतलब होता है कि ये नंबर भी शामिल है और इनके दरमियान वाले नंबर भी सॉल्यूशन में शामिल है। तो मतलब x का जो ताल्लुक है वो इन नंबरों के साथ है। उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे। ये अच्छा, इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। मैं बता दूं, अगर यहाँ पे गोल ब्रैकेट लगी होती है तो इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल, और इसे हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। चलें, इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट भी हो गया। मूव करते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। तो 6 क्वेश्चन है आपके सामने। इसको सबसे पहले आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के आगे ना माइनस है। जब माइनस आ जाता है तो फिर उसे सोल्व करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम उसे पहले प्लस में कन्वर्ट करेंगे और फिर आगे सोल्व करेंगे। और अलामत बदलने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो मैं वही करूंगा कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। -1 से मल्टीप्लाई होकर हर एक की अलामत बदल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस का था तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का था तो ये माइनस के 3x हो जाएगा, और ये -2 है तो ये +2 हो जाएंगे।
अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, मतलब फ्लिप कर जाता है। पहले अगर उसकी डायरेक्शन इस तरफ थी तो अब इस तरफ होगी, और जीरो तो मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीरो एज इट इज ही रहेगा। अब हम इसकी एसोसिएट इक्वेशन लिखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर इक्वल का निशान आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, देखें 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, और 2 और 1 में को जमा करेंगे तो 3 भी आ जाएगा। तो मिड टर्म को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे, माइनस के 2x और माइनस के x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गए 3 हो जाएंगे, प्लस 2 एज इट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, अंदर बचेगा x माइनस 2, और इन दोनों में से कॉमन आएगा माइनस 1, अंदर बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये x और ये वाला माइनस 1 इकट्ठे हो जाएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, और x माइनस 2 को एक बार हम लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब दोनों चूंकि 0 के इक्वल हैं तो मैं ऐसे लिखता हूँ x माइनस 1 भी 0 के इक्वल हो गया, और x माइनस 2 भी 0 के इक्वल हो गया। यहाँ से ये माइनस 1 है, उधर जाके हो जाएगा प्लस 1, यहाँ से ये माइनस 2 है, उधर जाके प्लस 2 हो गया। अब हमने करने हैं इसके इंटरवल्स को फाइंड करना है, तो लिख दिया हमने डिटरमिन इंटरवल्स। उसके लिए हमें एक रियल लाइन चाहिए, तो हमने ये रियल लाइन बना ली, नंबरिंग लिख दी उस पर। सबसे पहले देखिए x इज इक्वल टू 1 है, वो ये है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा गोल दायरा लगाऊंगा, लेकिन इसे मैं फिल करूंगा। फिल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा ये जो नंबर है ये सॉल्यूशन में शामिल है। अब मुझे कैसे पता शामिल है? यहाँ से जब भी इनइक्वालिटी के नीचे इक्वल का साइन आता है तो जो भी x की वैल्यूज आती हैं वो आपके सॉल्यूशन में शामिल होती हैं। तो जब वो शामिल है तो फिर सर्कल को फिल करते हैं। इसी तरीके से 2 को भी फिल कर देंगे सर्कल लगा के। इससे पहले वाले में भी यही काम हमने किया था। चले अब इंटरवल्स बनाते हैं। पहला इंटरवल क्या होगा? इसके लेफ्ट साइड पे ये वाले सारे नंबर इसमें शामिल होंगे, इसके राइट साइड वाले सारे नंबर शामिल होंगे, और इनके दरमियान वाले नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये इंटरवल बन जाएगा। तो टोटल हमारे पास बन गए 3 इंटरवल, पहला, दूसरा और ये तीसरा इंटरवल। अब इन इंटरवल में जो नंबर आते हैं उनको हम लिख देते हैं। तो पहले फर्स्ट इंटरवल की बात करते हैं। फर्स्ट इंटरवल में 1 से लेकर -3, मतलब 1 से पीछे पीछे सारे नंबर आ रहे हैं, मतलब 1 से छोटे नंबर आ रहे हैं। तो मैं यूँ लिखूंगा कि फर्स्ट इंटरवल में जो x की वैल्यू है वो क्या है? 1 से छोटी है, लेस देन 1x के। इसी तरीके से मैं अपने सेकंड इंटरवल के बारे में लिखूंगा कि सेकंड इंटरवल आप देख सकते हैं 1 और 2 के दरमियान है। तो मैं लिखूंगा कि x की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है और 2 के से छोटी है, x और 2 के दरमियान में ऐसे बनेगा। अब बारी है थर्ड इंटरवल की, वो 2 से आगे चलती जा रही है वैल्यूज, ये +3 है यहाँ पर, तो ये आगे चलती जा रही हैं, तो मतलब 2 से आगे बड़ी वैल्यूज आ रही है। तो मैं लिखूंगा कि x जो है वो 2 से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन 2, ऐसे हम लिखेंगे। अब इन इंटरवल्स को वेरीफाई करना है कि कौन सा इंटरवल सॉल्यूशन में शामिल है और कौन सा नहीं है। अब वो काम करेंगे, तो उसके लिए हमने लिख दिया टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। हर एक इंटरवल के पॉइंट्स को चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपनी गिवन इनइक्वालिटी लिख लेते हैं। तो हमें जो इनइक्वालिटी दी गई थी बेसिकली वो ये थी, लेकिन इसको थोड़ा हमने चेंज करके यू बना लिया था। और जब मैंने इसकी फैक्टर्स इसके बनाए थे तो मेरे पास ये वाले फैक्टर्स आए थे इसके, x-1 और x-2। तो मैं इन्हीं को लिखूंगा, x-1 और x-2, और इनइक्वालिटी का भी साइन वही लगाऊंगा जो इसके साथ था, वो था लेस देन इक्वल टू 0। तो वो हो जाएगा जी लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया था तो ये फिर चेंज हो गया था। चलें अब आगे चलते हैं। हर एक इंटरवल से कोई ना कोई पॉइंट लेंगे और इस इनइक्वालिटी में उसे लिख देंगे। तो सबसे पहले मैं पहले इंटरवल की बात करता हूँ। इंटरवल नंबर 1 में वो है 1 से छोटा। अब 1 से छोटा इंटरवल है तो अब कोई भी पॉइंट पुट कर दे जो 1 से छोटा हो। तो 1 से छोटा 0 होता है, तो मैं 0 लिख देता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 आएगा, तो इसकी जगह पे भी 0 आ जाएगा, -1 ऐसे ही, यहाँ इसकी जगह पे 0 आएगा, -2 ऐसे ही। अब 0 प्लस माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, तो -1 रहेगा, यहाँ पे भी ये -2 ही रहेगा, और ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस और 2 1 2। अब देखिए क्या 2 0 से छोटा होता है? नहीं होता, तो मतलब ये फॉल्स है, ये सॉल्यूशन हमारा नहीं है। तो फर्स्ट इंटरवल तो हमारे सॉल्यूशन में शामिल नहीं है, तो मतलब फर्स्ट शामिल नहीं है।
अब चेक करते हैं सेकंड इंटरवल को। तो सेकंड इंटरवल की अगर बात की जाए तो सेकंड इंटरवल 1 और 2 के दरमियान है। ये देखिए 1 और 2 के दरमियान, अब इनके दरमियान कौन सा नंबर होगा? देखिए 1 और 2 के दरमियान में एक बहुत से नंबर है, लेकिन मैं एक सादा सा नंबर ले लेता हूँ 1.5, ठीक है। 1 से थोड़ा ज्यादा और 2 से थोड़ा कम, तो 1.5 मैं नंबर ले लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 1.5। अब इसमें लिख देते हैं अपनी इस इनइक्वालिटी में x की जगह पे आ जाएगा 1.5, ये x की जगह पे आ गया, आगे -1 था तो वो ऐसे रहेगा। फिर x की जगह पे आएगा 1.5 यहाँ पे, और आगे -2 है तो -2 रहेगा। फिर लेस देन इक्वल टू 0, इनको माइनस करेंगे तो 0.5 बचेगा, इनको माइनस करेंगे तो माइनस के 0.5 बचेगा, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़ी वाली के साथ माइनस है। लेस देन इक्वल टू 0, अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके माइनस के 0.25 आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू 0, अब देखिए ये 0 से छोटा ही है ना, माइनस वाली वैल्यू तो 0 से छोटी होती है, तो मतलब ये वाला इंटरवल सेटिस्फाई कर गया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रू, ये बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड इंटरवल हमारे सॉल्यूशन में शामिल हो चुका है। अब थर्ड को चेक कर लेते हैं। थर्ड में 2 से बड़ी वैल्यूज पुट करनी है, तो 2 से बड़ी बहुत सी वैल्यूज है, मैं 3 को पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 3। इंटरवल था हमारे पास, इनइक्वालिटी थी x-1, x की जगह पे आ गया 3 -1 ऐसे ही, और था x-2, तो x की जगह पे 3 -2 एज इट इज, लेस देन इक्वल टू 0। 3 -1 2 होता है, 3 -2 1 होता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होता, ये 0 से बड़ा है, छोटा नहीं है, तो लिहाजा ये भी क्या है, फॉल्स है, गलत हो गया। तो थर्ड इंटरवल भी हमारा सॉल्यूशन में शामिल नहीं है, थर्ड भी नहीं शामिल, तो सिर्फ कौन सा शामिल है, सेकंड इंटरवल। अब इसी चीज को हम यहाँ पे लिख देंगे अपने आंसर के अंदर कंक्लूजन बनाकर कि द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड इंटरवल। और वो सेकंड इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से लेकर 2 तक जा रहा है, तो मैं यूं ही लिखूंगा 1 और 2, और 1 और 2 शामिल है आपके सॉल्यूशन के अंदर। क्यों शामिल है, क्योंकि आपको पहले बता दिया कि इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल का साइन हो तो ये जो नंबर होते हैं, यानी कि ये जो आपने निकालने हैं, यहाँ से देख लें, यहाँ से देख लें, ये शामिल होता है सॉल्यूशन के अंदर। तो लिहाजा जो नंबर शामिल होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके गिर्द हम इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि ये दोनों शामिल है, और इसे हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। तो मतलब x का जो तालिका है वो इन नंबर्स के साथ है, इनके बीच वाले नंबर या इन नंबर्स को जब हम यूज करेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हमें मिलेगा। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से थे। कहीं पर भी इशू हो, कहीं पर भी कोई मसला हो, आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।